अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मैं कहती हूँ ना, ये फैमिली कंटेंट धंधा ऐसा है, गलाज़त का पलंदा है, ये ऐसी दलदल है कि इसमें आपने धंसना ही है, निकल नहीं सकना। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो आप गंदे गलीज़ होते जाते हो। तो जी, कुछ अरसा पहले मरियम सरकार, मरियम जो आजकल मंजरे आम से गायब है, मुंह छुपाती फिर रही हैं, मुहतरमा, जो इस वक्त इतनी डिप्रेशन में है कि वो खाई जा रही हैं, उनको अपने मैदे के ऊपर तरस नहीं आ रहा। मैदा बेचारा चीख चीख के कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है मरियम साईं बख्श दो, अल्लाह का वास्ता है हमारे पे रहम करो। पर ना जी, जैसे जैसे मरियम को हसन की याद सताती है तो मरियम जो है वो किचन में जाके चोरी चोरी कुछ ना कुछ खाती है। तो खा खा के वेट बढ़ाई जाती है। और ज़ाहिर बात है, फिर जब आप एक्स्ट्रा डाइट लोगे तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बनोगे, और उसके बाद आप मैदे के मरीज़ बनोगे, और जब मैदे के मरीज़ आप बनोगे तो आपका उठने को दिल नहीं करेगा, आप सारा दिन बेहोश पड़े रहोगे और आपको यूँ लगेगा कि मेरा सर घूम रहा है, ये दुनिया गोल गोल घूम रही है और मेरी हालत बड़ी ख़राब है, एमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, लोगों से दुआओं की अपील करवाओ। हाय हाय हाय, ये हालात हैं। तो इस मुहतरमा ने 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट होने के बाद मरियम साईं ने जो पार्टी का अरेंज किया था, आपको याद होगा, जिसमें उसने क्रेडिट दिया था अपनी फैमिली को, यानी कि अपनी माँ बाप बहन भाइयों को। मरियम ने क्रेडिट दिया था कि मेरे इनकी वजह से 1 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं। तो बीबी, ये जो तूने फेक शादी का 4 महीने कंटेंट चलाया, अपने सैया का चेहरा दिखाया, फिर मेहंदी पे उसको खूब नचाया, फिर दुल्हनिया बन के उसके घर को सजाया, ठीक है, और फिर उसके घर को बर्बाद भी करवाया, तो वो उसको भूल गई तुम कि उसकी वजह से तुम्हारे 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट हुए थे। तो बहरहाल इसने अपनी फैमिली को क्रेडिट दिया। ज़ाहिर बात है, उनके साथ रहना है तो उन्हीं को देगी ना क्रेडिट, उस बेवफा सनम को थोड़ी क्रेडिट देगी, हैं, गंदे बंदे को। तो उसको तो इसने उसका तो नाम भी ना लेना गवारा किया। तो इसने एक मशवरा दिया था सीनियर बुज़ुर्ग खातून, यानी कि आप सबकी फेवरेट आयशा खातून को क्या मशवरा दिया था कि मेरी बहना, हूँ तो मैं छोटी और तुम हो बड़ी सियानी और मैं हूँ थोड़ी सी मतलब कि अक्ल की कच्ची, तो फिर भी तुम्हें एक मशवरा देती हूँ मेरी बहना कि तुम भी 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट कर लो, मेरी तरह मेहनत करो। तुमने देखा मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कैसे भाग भाग कर फेक शादी की, फेक शॉपिंग की, फेक ड्रेसेस ख़रीदे, फेक ज्वेलरी ख़रीदी, फेक फर्नीचर ख़रीदा, और सैया जी का फेस भी रिवील किया है, उसके साथ डेट पे भी गई। कितनी मैंने मुशक्क़त की ना, है, मैंने कैसे जूते घिसाए, कैसे मैं मतलब कि भाग भाग के मैं आधी रह गई थी, फिर जाके मेरे 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट हुए। बहना, तो मेहनत करनी पड़ती है मेरी बहन, मेहनत कर, फिर तू देखी कैसा तुझे मेहनत का फल मिलता है। 1 लाख क्या, तेरे तो 2 लाख हो जाने, तू तो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। पर ना जी, आशा खातून तो आपको पता है ना, वो तो एक ही पीस है अपने ख़ानदान में, जो सबको मशवरे देती हैं, सबकी झोलियों में कंटेंट की भीख डालती हैं। वो थोड़ी ना मरियम साईं की बात मानेगी, क्योंकि उसको तो पता है मरियम साईं तो वैसे ही दिमाग से खिसकी हुई है। उसने कहा ना मेरी बहन, मैं इस तरह का फेक कंटेंट नहीं चला सकती, क्योंकि मैं तो आयशा खातून हूँ, मैं तो कमिटमेंट की बड़ी पक्की हूँ। मैंने अपने बहन भाइयों से कमिटमेंट की कि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी जिस तरह तुम्हारी माँ है वैसे तुम्हारी बड़ी बहन आशा भी तुम्हारी माँ है। और फिर माँ ऐसा बन के दिखाया आशा खातून ने कि शादी तक ना की, ब्याह तक ना रचाया, अपनी कुर्बानी दे दी और सारी ज़िंदगी बहन भाइयों की चाकरी करती रही, बहन भाइयों की खिदमतों में ज़िंदगी गुजार दी। उनके चैनल को आगे ले जाने में बेचारी ने मेहनतें कर करके अपनी जवानी गला दी, पर शादी नहीं की। इतनी कमिटमेंट की पक्की है। तो आयशा खातून भला कैसे शादी कर सकती थी, क्योंकि बकौल आयशा खातून के सीनियर बुज़ुर्ग लेडी ने फरमाया था कि मैं जब किसी का हाथ पकड़ लेती हूँ ना, तो वो हाथ मैं छोड़ती नहीं हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, अब ये हाथ क़यामत तक मेरे हाथों में रहेगा। तो आयशा खातून तो इतनी कमिटमेंट की पक्की हैं कि अगर वो खुदा ना
میرا مطلب ہے اگر وہ شادی کر لیتی تو وہ تو کبھی بھی نہ مریم آپ کی طرح چھوڑتی اپنے ہسبینڈ کو. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ میں اگر کسی سے تعلق بناؤں گی تو میں اس کو نبھاؤں گی, مریم سائیں کی طرح بیچ راستے میں چھوڑ کے نہ جاؤں گی. اس لیے شادی تو نہ میں کر پاؤں گی مریم خاتون. پھر عائشہ خاتون کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ بھئی میں کیا کروں کہ میں 1,00,000 فالوور اپنے چینل پہ کمپلیٹ کروا لوں. تو پھر عائشہ خاتون نے دماغ لڑایا اور عائشہ خاتون نے سوچا. پھر عائشہ خاتون کو آئیڈیا آیا کہ بھئی آمنہ پیرنی کا تو جادو چل نہیں رہا, آمنہ پیرنی کی خوش آمدیں تو میں کر کر کے تھکی پڑی ہوں, مجھے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. مومنہ میسنی کے ساتھ بھی میں نے سیر سپاٹے کر لیے ہیں, اس کی اینیورسریوں میں بھی شریک ہو گئی, اس کی برتھ ڈے میں بھی شریک ہو گئی, اس کے ہنسی مذاق میں بھی شریک ہو گئی, اس کے فیک کانٹینٹ کا بھی حصہ سب کچھ کر لیا, پر میری دال نہیں گل رہی. تو پھر دماغ کی بتی آن ہوئی تو عائشہ نے کیا کیا, کیا چلائی عائشہ, بلال بلال میرا بھائی بلال, میری جان بلال, میں بلال کے بارے میں کچھ سن نہیں سکتی, میں بلال کے بغیر رہ نہیں سکتی, بلال چاہیے مجھے, بلال ہونے لگی. اور یہ بلال کافی عرصے سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا جی, چلیں بلال تو ہوئی, پھر بھی اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی منافق بہن ہے, بھائی کی تو یاد آتی ہے لیکن یہ ایسی بھی شرم ہے کہ اس کو بھائی کے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب کیا جی, بیچاری انتظار کرنے لگی کہ اب میں کس طرح سے, مطلب کہ ایک دم سے میں کیسے سمینہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دوں, کیسے سمینہ کا نام لوں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تو سمینہ کو پسند نہیں کرتی, اور 1 سال سے نہ میں نے انفا کا نام لیا نہ میں نے سمینہ کا نام لیا. تو اب ویٹ کرنے لگی کس کا, ابراہیم کا, کہ بھائی موقع آئے گا جب بیبی نیو آئے گا تو تب تو مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے کیوں بلال کے بچوں کا ذکر کیا, کیوں بلال کی بیوی کا ذکر کر رہی ہو. تو بیچاری نے انتظار کیا اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. جیسے ہی ابراہیم صاحب دنیا میں تشریف لائے تو عائشہ جی چھا گئی. عائشہ جی نے پورے کانٹینٹ پہ, ابراہیم کے پورے کانٹینٹ پہ, نیو بیبی کے, بلال کے پورے کانٹینٹ پہ ایسے قبضہ جما لیا اور بول دیا خبردار کسی نے کوئی بھی بلال کے بچے کے اوپر ویڈیو بنائی, نہ آمنہ پیرنی, نہ مومنہ میسنی, اور نہ ہی مریم سائیں. ٹھیک ہے, اور جی آمنہ پیرنی کو اگر اجازت ملی تو وہ کیا ملی جی, میٹھا بنانے کی, کہ بھئی بھتیجے کی ہونے کی خوشی میں میٹھا بنایا پپھی نے. اس کے علاوہ کوئی کانٹینٹ جو ہے نا عائشہ نے کسی کو کہتے ہیں نا اس پہ حق نہیں جتانے دیا. اب کیا ہے جی, بلال تو ہو ہی رہی تھی, پھر ہونے لگی ابراہیم میری جان, میرا بچہ, میرا بھتیجا ابراہیم آ رہا ہے, ابراہیم. تو ایک لگتے ہاتھوں مریم سائیں کے جھولی میں بھی کانٹینٹ ڈال دیا شاپنگ کا. اور اس کے بعد جی پھر لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, منافقت کی حد ہوتی ہے, انفا کو تو کبھی یاد نہیں کیا, بس ابراہیم ہو رہی ہے, نہ ابراہیم کی ماں کا نام لیتی ہے. تو مجبوراً پھر سمینہ کا نام لینا پڑا, اور مسلسل تنقید کے بعد بھائی کہ کیوں انفا کو کیوں نہیں یاد کرتی, اس لیے کہ بلال انفا کی وجہ سے تم سے دور ہوا, انفا بلال چھین کے لے کے گئی تھی, انفا کا فیوچر بنانے کے لیے بلال تمہیں چھوڑ کے جرمنی گیا تھا, اسی لیے تم انفا کو دیکھ نہیں سکتی, انفا کا نام نہیں لیتی, تم انفا سے جلتی ہو, انفا کا نام لیتے ہوئے تمہارے منہ میں درد ہوتی ہے. تو پھر کہہ کے لوگوں نے محترمہ کو مجبور کر ہی دیا. اور آج پیش خدمت ہے جی سینئر بزرگ خاتون کا نیا لیٹسٹ ویڈیو, جس میں کیا ہوا ہے جی, منافقت کی حد ہے. میں کہتی ہوں شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے ساری کی ساری پھپھیوں کے لیے, چچو چچی دادی, جنہوں نے پردیس میں بیٹھی ہوئی گھر کی بچی کو برتھ ڈے وش نہ کیا, اپنی ضد پہ اڑے رہے, اپنی اکڑ پہ اڑے رہے. بھائی ٹھیک ہے, مانا کہ بلال تم سے دور ہوا تھا, تمہیں دکھ تھا, لیکن اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا. اور خون کے رشتے تو ایسے ہوتے ہیں کہ خوشی اور غم میں تو یہ چاہے جتنی بھی آپس میں ناراضگیاں ہو نا, خوشی کا موقع ہو یا غم کا, ساری تلخیاں دور ختم ہو جاتی ہیں, سارے بہن بھائی پھر سے ایک بار مل کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں غم بھی رکھے ہیں, خوشیاں بھی رکھی ہیں. تو انفا کا جب برتھ ڈے آیا, خوشی کا موقع تھا, تو تم لوگوں کے پاس کتنا اچھا چانس تھا
अपने नाराज़ भाई को मनाने का, भले वो नाराज़ नहीं होगा, हाँ वो मुझे नहीं लगता वो नाराज़ होगा, इनसे राब्ते में था, लेकिन खुल खुला के कभी बात नहीं हुई, कभी उसके बच्चों से बात नहीं की तुम लोगों ने। तो कितना अच्छा मौका था, उस टाइम तुम समीना से भी बात कर लेती, अनफा को भी बर्थडे विश कर लेती, एक कंटेंट भी बन जाता तुम लोग। लेकिन तुम लोग इतनी जहरीली हो, तुम इतनी दो मुँही सपनी हो कि तुम्हें इतना तुम्हारे अंदर उस टाइम जहर भरा हुआ था कि तुमने ये भी ना सोचा कि भाई इससे तो मेरा एक बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है कि मैं अपनी भतीजी को विश करूँगी, यहाँ से बैठ के मैं उसका बर्थडे मना लूँगी और वीडियो उसको भेज दूँगी, लाइव उनको वीडियो में ले लेंगे, तो हमारा एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का शानदार कंटेंट बनेगा और वायरल होगा मेरा कंटेंट। तब तो तुम्हें ये ख्याल ना आया। अब पूरे कंटेंट पे छाई बैठी हो। तो इतनी ये जहरीली औरत है। वैसे तो ये कंटेंट के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं ना, लेकिन अनफा के लिए इसके दिल में इतना जहर था कि अनफा को बर्थडे विश ना किया इन्होंने। और अब जब अनफा आ रही है इब्राहीम के साथ, और अब जब इसको पता है कि आमना पीरनी का जादू नहीं चल रहा, मुमना मिसनी का जादू नहीं चल रहा, मेरा चैनल वहीं पे स्टक हो गया है, तो अब सबसे जो इनके फैमिली में फेवरेट यूट्यूबर है इनका भाई, जो सब के दिलों पे राज करता है, मैक्सिमम लोग उसको पसंद करते हैं। इनको लोग कहते हैं कि तुम लोग तुम्हारे दिलों से उतर गए हो जब से तुम लोगों ने बिलाल को इस तरह जर्मनी रुखसत किया, मतलब ना उससे मिले, ना उसके बेचारे का साथ दिया, ना एक साल उसके बच्चों को पूछा, ना उसको पूछा। तो अब जनाब अली इसको पता है कि भाई अगर मैंने 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट करवाने हैं तो मुझे बिलाल के नाम की माला सिर्फ जपने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे उसके पूरे टब्बर की नाम की माला जपनी पड़ेगी। और इसीलिए ये आज अनफा 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 कर रही है। शर्म नहीं आई तुम्हें? कितनी तुम मुनाफिक हो, गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, मैं कहती हूँ तो अनफा अनफा हो रही है। चलिए अच्छी बात है, अनफा अनफा, ये खून के रिश्ते ही ऐसे होते हैं जी। ये कभी मतलब कि जब भी आप आमने सामने आ जाओ ना तो सारी चीज़ें पिछली भूल जाती हैं। बहरहाल अनफा के लिए गिफ्ट तो लिया, लेकिन अपनी बहन पीरनी को राज़ी रखने के लिए साथ आयत आयत अनमोल अनमोल भी करना पड़ा बेचारी को, दोरे दोरे मक्खन लगाना पड़े, साथ में मुमना मेसनी को भी मक्खन लगाना पड़ा। मुझे एक समझ नहीं आई कि तुम इतनी बिलाल तुम्हारा चहेता और तुम उसकी इतनी चहेती और तुम्हारा वो इतना प्यारा और तुम उसकी इतनी प्यारी, तुम कहती हो मैं बिलाल को इतनी प्यारी हूँ, तो तुम मुमना मेसनी की खुशामद काहे को कर रही थी जो बैठ के तुम्हारे भाई की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही है एहसान फरामोश। तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये जो बिलाल से मोहब्बत का नाटक करती हो इसमें कोई सच्चाई है। अगर सच्चाई होती तो तुम कभी भी ऑन कैमरा मोमना और अली को आज की वीडियो में अप्रिशिएट ना कर रही होती। ठीक है जी, तो तुम दो मुई सपनी, तुम अपने मतलब के हिसाब से चलती हो, तुम चाहती हो मेरे इनसे भी ताल्लुकात बने रहें, उधर भी मेरे ताल्लुकात ख़राब ना हो, और मतलब दरमियाना रास्ता इख्तियार कर रही हो। बड़ी तुम जो ना मुनाफिक हो। बहरहाल जी, जब अपना खुद को जिसको बुरी लग रही होती है ना अली की बात, तो ये अली के मुंह पे बात मार देती है और मुमना के। लेकिन अब जब वो बिलाल को गंदा कर रहे हैं तो इसने मुंह में दही जमा लिया है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।